नमस्कार मेरे दोस्तों। मैं इंद्रनाथ प्रसाद, पीएलवी लीगल एड क्लिनिक महुआडांड, डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी सिविल कोर्ट लातेहार। मेरे मित्रों, जैसे कि आपको पता है कि आने वाला 9 नवंबर यानी आज 7 नवंबर है। तो 9 नवंबर को जो है कि हम लोग जो है नेशनल लीगल सर्विसेज डे मनाते हैं। जी हाँ, ये जो हर साल हम लोग जो है 9 नवंबर को नेशनल लीगल सर्विसेज डे मनाते हैं और इसी दिवस पर आप लोगों को जो है कि हैप्पी नेशनल लीगल सर्विसेज डे। और हम कहेंगे कि लेट अस वर्क टुवर्ड्स अ फेयर एंड जस्ट सोसाइटी फॉर ऑल। जी हाँ मेरे मित्रों, तो आपको जैसा कि पता है कि जो नेशनल लीगल सर्विसेज डे को है ना, सबसे पहले जो है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने स्टार्ट किया था, है ना। क्यों स्टार्ट किया था? स्टार्ट इसलिए किया गया था कि जो लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट है ना, जो कि 1995 में लागू हुआ, तो वो 9 तारीख को ही लागू हुआ था, 9 नवंबर को ही लागू हुआ था। उसी की याद में इसको हर साल हम लोग जो है कि 9 नवंबर को नेशनल लीगल सर्विसेज डे मनाते हैं। हम इसलिए मनाते हैं कि हम लोग जो है कि हम लोग जो है कि इसका जो इस एक्ट, ये जो एक्ट है नेशनल लीगल सर्विसेज एक्ट, है ना, और इसके जो प्रोविजंस हैं, है ना, उसके बारे में हम पब्लिक के बीच में अवेयरनेस जो है कि को इंक्रीज करें, है ना, जागरूकता को बढ़ाएं, है ना। और ताकि उन लोगों को, है ना, उनके राइट्स के बारे में, है ना, एज ए लिटिगेंट्स उनको मतलब जो है कि मालूम होना चाहिए। अभी जो आपको पता है कि जो लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज एक्ट को जो पास किया गया था, इसलिए पास किया गया था कि जो लो इनकम पॉपुलेशंस है ना, जिनकी आमदनी निम्न है, उन लोगों को फ्री लीगल एड दिया जा सके। जी हाँ, और उनके लिए लोक अदालत को इस्टेब्लिश करके उनके जो डिस्प्यूट्स हैं, है ना, उनको सेटल किया जा सके। और जो कि ये जो एक्ट है नेशनल लीगल सर्विसेज एक्ट, इसी के माध्यम से हमारा जो नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी नालसा को इस्टेब्लिश किया गया था। मेरे मित्रों, ये एक क्रूशल ओकेजन इसको हम लोग मानते हैं, है ना, कि मतलब इस डे को हम मनाते हैं ताकि जो है कि जो सिटीजन्स हैं, हमारे जो देश के जो सिटीजन्स हैं, स्पेशली जो मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज, है ना, उन लोगों के बीच में हम ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस को, है ना, उनके लीगल राइट्स को, उनके सर्विसेज को हम लोग दे सके, है ना। दिस डे रिमाइंड्स अस, ये जो दिन है हमें याद दिलाता है ऑफ द इम्पोर्टेंस ऑफ एक्सेसिबल जस्टिस, है ना। आप मेरी बातों को ध्यान से, एक्सेसिबल जस्टिस यानी न्याय तक हर लोगों की पहुंच हो, इस चीज को, इसका जो महत्व है, इसी चीज के बारे में ये हमको ये दिवस याद दिलाती है ना। और जो लीगल एड हो वो इक्वल हो, फॉर एवरी इंडिविजुअल हो, है ना, हर व्यक्ति के लिए हो, है ना। जैसा कि हर साल, है ना, हर डे का एक अपना थीम होता है, तो इस बार हमारा जो नेशनल लीगल सर्विसेज डे है उसका थीम है एम्पावरिंग जस्टिस, है ना, एक्सेसिबल एड
फॉर ऑल, है ना। ये एम्पावरिंग जस्टिस एक्सेसिबल लीगल एड फॉर ऑल, यही इस साल का जो है कि थीम है। और ये जो थीम है ना, दिस थीम emphasizes द क्रिटिकल critical need for accessible legal support and the role it plays in strengthening a just society। जी हाँ, द लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट जो कि 1987 में आया था, ये जो है विच इट केम इनटू इफेक्ट, है ना, ये प्रभाव में 9 नवंबर को ही आया, है ना, 9 नवंबर 1995 को। और इसने एक रास्ता, मतलब जो है कि रास्ता तैयार कर दिया इसके माध्यम से, जो है कि जो पुअर और जो सोशली और इकोनॉमिकली डिप्राइव्ड सेक्शंस हैं हमारे कम्युनिटीज के, सोसाइटी के, उन लोगों को जो है कि फ्री लीगल असिस्टेंस मतलब मिल सके, इस पर फोकस किया गया। हमारा जो नेशनल लीगल सर्विसेज डे का अपना एक सिग्निफिकेंस है, एक इम्पोर्टेंस है, वो क्या है कि अवेयरनेस तो है ही, साथ ही साथ हम लोग उसको जो है कि डोर टू डोर कैंपेन करके, है ना, स्कूल्स और कॉलेजेस में हम लोग जा करके लीगल लिटरेसी क्लासेस देते हैं, है ना, उनके माध्यम से। और साथ ही साथ उन लोगों को डायरेक्ट, मतलब जरूरत पड़ने पर उनको कोर्ट में भी ले जा करके वहाँ तक हम लोग उसको अंतिम व्यक्ति तक न्याय देने में हम लोगों की मदद कर रहे हैं। अभी जो सिटीजन्स, जो वल्नरेबल ग्रुप्स, है ना, के अंतर्गत हैं, उनको जो है कि यदि अगर उनके साथ इनजस्टिस होता है, अन्याय होता है, तो उसको हम लोग जो है कि उनको इनकरेज करते हैं, उनके जस्टिस के लिए हम लोग काम करते हैं, है ना। और ये जो डे है, दिस डे ऑल्सो हाईलाइट्स द पाइवोटल रोल ऑफ लीगल एड अथॉरिटीज इन गाइडिंग इंडिविजुअल्स थ्रू complex legal process, ensuring that none is deprived of justice due to financial और social constraints, है ना, या तो आर्थिक कारण हो या सामाजिक कारण हो, है ना, वो उनको लीगल मतलब जो असिस्टेंस मिलना ही चाहिए, ये सब बाधा ना हो। इसी के लिए जो है लीगल जो है कि एड अथॉरिटीज काम करती है। और यह सब पता है कि जस्टिस के लिए एक कॉम्प्लेक्स मतलब लीगल प्रोसीजर से गुजरना पड़ता है। तो इसी के लिए ये जो है कि नेशनल लीगल सर्विसेज जो है अथॉरिटीज है, एक मतलब एड, एक असिस्टेंस के रूप में लोगों के बीच काम कर रही है। फ्रेंड्स, हाँ मेरे दोस्तों, हम लोग कैसे और भी अच्छे तरीके से नेशनल लीगल सर्विसेज डे को हम कैसे मना सकते हैं, कुछ हमारे विचार इस तरह से हैं। हम लोग जो है कि लीगल अवेयरनेस वर्कशॉप जो है कि होस्ट कर सकते हैं। वी कैन होस्ट लीगल अवेयरनेस वर्कशॉप, है ना। और वी कैन ऑर्गेनाइज इवेंट्स, हम लोग इवेंट को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, जिसके माध्यम से हम लीगल राइट्स और लीगल सर्विसेज जो कि पब्लिक के लिए है, उनको जो है कि हम एक्सप्लेन कर सके। वी कैन सेट अप कैंप्स, हम लोग कैंप लगा सकते हैं टू ऑफर फ्री लीगल एडवाइस एंड कंसल्टेशंस, है ना। हम लोग जो है कि कैंप के माध्यम से जो है
कि जो फ्री लीगल एडवाइस और कंसल्टेशन है उसको हम लोग दे सकते हैं। साथ साथ ही साथ वी कैन इनवाइट लॉयर्स एंड लीगल एक्सपर्ट्स। हम लोग जो है जो वकील है, अधिवक्ता है, उनको आमंत्रित कर सकते हैं, या कानून के जो विशेष जानकार हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं, उनको हम लोग अपने पब्लिक वेबिनार और सेमिनार में इनवाइट कर सकते हैं, और जो लीगल एड का जो इम्पोर्टेंस है उसके बारे में हम लोग बात कर सकते हैं। हम लोग वी कैन रन कम्युनिटी लीगल एजुकेशन प्रोग्राम। हम लोग कम्युनिटी लीगल एजुकेशन प्रोग्राम भी चला सकते हैं, और इसके माध्यम से हम कम्युनिकेट को उनके जो लीगल राइट्स है और उनके जो बेसिक लॉस है ना, आधारभूत कानून है, उनके बारे में हम लोग शिक्षित कर सकते हैं। We can go to schools and colleges to teach young students, है ना। हम लोग स्कूल्स और कॉलेजेस में जा सकते हैं और वहाँ पर पढ़ रहे बच्चों को, है ना, जो लीगल सर्विसेज और उनके जो राइट्स हैं, उनके बेसिक्स के बारे में चर्चा कर सकते हैं, उनको बता सकते हैं, है ना। और थ्रू सोशल मीडिया कैंपेन, यानी सोशल मीडिया कैंपेन के माध्यम से भी वी कैन रेज अवेयरनेस अबाउट लीगल एड सर्विसेज ऑनलाइन, है ना। ऑनलाइन हम लोग कहते हैं यूजिंग हैशटैग्स के माध्यम से भी हम लोग जो है कि सोशल ये जो अवेयरनेस, हम लीगल अवेयरनेस क्रिएट कर सकते हैं। और जो लीगल लिटरेसी ड्राइव के माध्यम से हम लोग जो है कि हम लोग पैम्पलेट्स या वैसे मटेरियल्स जो लीगल सर्विसेज के बारे में चर्चा करते हो, उन लोगों को, आम जनता को हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं पैम्पलेट्स को उनके बीच में। वी कैन डिज़ाइन इंफॉर्मेटिव पोस्टर्स। हम लोग जो है कि पोस्टर्स, ऐसे पोस्टर्स तैयार कर सकते हैं जो कि लीगल एड के बारे में जो वर्णन करता हो उसको, और उनको हम लोगों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, है ना। और हम लोग डॉक्यूमेंट्री स्क्रीनिंग भी कर सकते हैं। यदि हमारे पास कुछ डॉक्यूमेंट्रीज अवेलेबल है ना, जो कि लीगल सर्विसेज के इम्पोर्टेंस को बताते हो, तो वो हम लोग जो है कि उसका स्क्रीनिंग कर सकते हैं, है ना। वी कैन होल्ड लीगल एड स्टोरी टेलिंग सेशन। जी हाँ, हम लोग जो है लीगल एड स्टोरी टेलिंग सेशन भी हम लोग होल्ड कर सकते हैं, और रियल लाइफ केसेस, है ना, जिसके माध्यम से लीगल एड ने उनके जीवन को बदल दिया, तो ऐसे जो है रियल लाइफ केसेस को भी स्टोरी टेलिंग सेशन में हम लोग उठा सकते हैं, है ना। और जो हम लोग जो है कि कम्युनिटी डिस्कशंस भी हम लोग मतलब फैसिलिटेट कर सकते हैं, जिसके माध्यम से उनके लोगों के फंडामेंटल राइट्स और लीगल एड के बारे में बताया जा सके। लोकल लॉ प्रोफेशनल्स, स्थानीय जो है कि विधिक जो है प्रोफेशनल्स को भी हम लोग इंस्पायर कर सकते हैं, उनको प्रेरित कर सकते हैं कि वो इस काम में थोड़ा वॉलंटियर कर सके, है ना। अगला है लीगल काउंसलिंग फॉर अंडर प्रिविलेज्ड। जो अंडर प्रिविलेज्ड लोग हैं उनका हम लीगल काउंसलिंग भी कर सकते हैं, है ना। काउंसलिंग सेशन के माध्यम से, है ना, जो इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज्ड लोग हैं उनको भी हम लीगल अवेयरनेस दे सकते हैं, है ना। और
जो है कि केस स्टडी के माध्यम से, जी हाँ, वी कैन हाईलाइट द इम्पैक्ट ऑफ लीगल एड थ्रू केस स्टडीज टू, है ना। हम लोग पब्लिक स्पीकिंग कॉन्टेस्ट का भी आयोजन कर सकते हैं। वी कैन एनकरेज स्टूडेंट्स टू स्पीक ऑन टॉपिक्स रिलेटेड टू जस्टिस एंड इक्वालिटी, यानी न्याय और समानता के बारे में भी स्टूडेंट्स को हम एनकरेज कर सकते हैं इनके इनके कि इस तरह के टॉपिक्स में वो मतलब जो है कि पब्लिक स्पीकिंग कॉन्टेस्ट में भाग लें, है ना। तो मेरे मित्रों, इन सभी माध्यमों से हम जो है कि ज़्यादा से ज़्यादा नेशनल लीगल सर्विसेज डे को हम और भी आकर्षक बना सकते हैं। और निश्चित रूप से हमारे कामों की चर्चा होगी, और हम लोग जो भी लोग काम कर रहे हैं वो लोग अपने अपने स्तर से अपने अपने क्षेत्र में मतलब जो है कि एक अच्छा मतलब पहल कर सकते हैं। हम कुछ कोटेशंस को भी एक बार याद करना चाहेंगे कि विलियम ई ग्लैडस्टोन बहुत ही महान मतलब विचारक, उन्होंने कहा था कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। यदि न्याय में देरी हो तो वो अन्याय ही होगा, ना कि वो न्याय होगा। जी हाँ, यूरोपियंस ने कहा था जस्टिस इज द कांस्टेंट एंड परपेचुअल विल टू अलॉट एवरी मैन हिज ड्यू, है ना। मार्टिन लूथर किंग को याद करते उन्होंने क्या कहा था कि इनजस्टिस एनीवेयर इज अ थ्रेट टू जस्टिस एवरीवेयर। जी हाँ, हेनरी क्ले को हम याद करते हैं, उन्होंने कहा था लॉस शुड प्रोटेक्ट द वीक अगेंस्ट द स्ट्रॉन्ग। जी हाँ, थैंक यू सो मच।